प्रभुपद रत भव विरत नित बंदों भक्त उदार। भक्त तुलाधार पौराणिक गाथाओं में बड़ा उच्च स्थान रखते हैं। तुलाधार जन्म जाति के शूद्र थे और उन दिनों वर्णाश्रम धर्म का बड़ा बोलबाला था। इस दृष्टि से तुलाधार को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन जातियों की सेवा करना उसका कर्तव्य भी था और उसका अधिकार भी यहीं तक सीमित था। पर उस युग में वर्णाश्रम की पूर्ण स्थापना होते हुए भी तुलाधार जैसे निम्न जाति के इस भक्त ने मानो बड़े बड़ों को एक लोकोत्तर मार्ग का, एक ऊंचे मार्ग का बोध कराया। संसार में एक तो वे नियम हैं जो सभी पर लागू होते हैं, सभी को उनका पालन करना चाहिए, उनसे समाज में मर्यादा बनी रहती है, समाज की संस्थिति ठीक स्तर पर रहती है, सबको नियमों का पालन करना चाहिए। पर कहीं कहीं कोई कोई जने लोक संपर्क से, जन संसद से, सामान्य मानव स्तर से परे उठ जाती हैं। स्वभाव है उनका या संस्कार हैं उनके या किसी रूप में प्रभु प्रियतम का कृपा प्रसाद उन्हें प्राप्त है, सो तो कौन कह सकता है। पर संसार में जब से ये संसार बना तब से हम इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं कि प्रत्येक कालखंड में कहीं ना कहीं कोई ऐसे महापुरुष निकल आते हैं जो समाज की सामान्य मर्यादाओं से अपने को परे रखने में समर्थ होते हैं। उनके द्वारा शेष सामान्य समाज का परम कल्याण होता है, उतना जितना कि परंपराओं के पालन से कदाचित न हो सकता। तुलाधार इस प्रकार के एक भक्त पुरुष थे। छोटे से गांव में रहते थे, शूद्र जाति के थे, पर अब जन्म जाति वाली बात तो इन पर मालूम लागू न हुई। कारण इन्होंने अपने को जन्म जाति और समाज के सामान्य नियमों से ऊंचा उठा लिया। जानकर नहीं उठाया, उठ गई। स्वभाव ऐसा, भाव स्वभाव से व्यक्ति आत्मोद्धार कर सकता है, समाज का कल्याण कर सकता है और अंततः परमात्मा तत्व की, स्वयं भगवान की प्राप्ति कर सकता है। जो कुछ है ना आपका हमारा भाव स्वभाव है। संस्कृत की एक प्रसिद्ध उक्ति है, स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते। स्वभाव सिर पर खड़ा होकर नाचता है। कहने का भाव ये है कि जाने में अनजाने में मनुष्य अपने स्वभाव से इतना विवश है कि चाहने पर भी अपने किसी प्रकार के स्वभाव का त्याग नहीं कर पाता। कोई कुत्ते से कहे तू भौंका मत कर, कोई बिल्ली से कहे तू म्याऊं म्याऊं मत कर, ये कैसे होगा? उनका स्वभाव है। अच्छा बुरा क्या है इसमें? लेकिन मानव जीवन पशुओं जीवन से अलग है थोड़ा सा। मानव जीवन मस्तिष्क प्रधान है। स्वभाव तो पूर्व जन्मों के संस्कारों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होता है और अदम्य व्रत वाला व्यक्ति कटिबद्ध हो जाए, दृढ़मूल हो जाए, संकल्प ले ली, भीष्म प्रतिज्ञा कर दी, तो क्या नहीं कर सकता।
अंग्रेज़ों में राजनेता हुए नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन कहते थे कि असंभव नाम का शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। वो तो यहाँ तक कहते थे, इम्पॉसिबल इज ए वर्ड फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स। शायद वो फूल्स कह गए, शायद उनका भावार्थ कवर्ट होगा बुज़दिल लोग। ये बात नेपोलियन पर कितना लागू होती है, संसार में कितनी खरी उतरती है, सो तो अलग बात है। लेकिन भगवत भक्तों के विषय में हमारी धर्म ग्रंथ, हमारी संत महात्मा असंदिग्ध स्वर में कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं। नीची जाति में जन्मा एक शूद्र वेदज्ञ ब्राह्मण से ऊंचा उठ जाए तो कौन कह सकता है। अम्बरीश तो भोग विलास में रहने वाले राजा थे और दुर्वासा तपस्वी। लेकिन एक ऐसा समय आया कि तपस्वी दुर्वासा जो पहले अम्बरीश से क्रुद्ध हुए थे, अब अम्बरीश के चरणों में अवनत हो गए। बोले, अम्बरीश, अब तक तो अपने बारे में मुझे भ्रम था केवल, अब सत्य के सामने रूबरू हुआ हूं, अब सत्य का साक्षात्कार किया। भक्त तुम्हारे जैसे होती हैं, क्षमाशील, अक्रोधी, तभी तो तुम भगवान के प्रिय हो। तुलाधार और उनकी पत्नी, बस ये 2 सदस्य थे घर में। तुलाधार ने किसी प्रकार की धन या अन्न उपार्जन करने की वृत्ति का आश्रय नहीं लिया। अपने भाव स्वभाव से उन्होंने स्वयं भगवान को जीत लिया। ऐसे थी तुलाधार। निर्लोभी, न धन था, न धन संग्रह की कामना थी और न धन के प्रति को तृष्णा या लोभ था। संसार को असारता की दृष्टि से देखते थे। पत्नी भी उन्हीं के स्वभाव की थी। घर में कुछ था नहीं। तुलाधार शिलोच्छ वृत्ति से जीवन निर्वाह करती थी। जहाँ तक मैंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, शूद्रों के लिए शिलोच्छ वृत्ति का विधान कदापि नहीं, केवल ब्राह्मणों के लिए। लेकिन तुलाधार तो भगवान कृष्ण की गीता वाली विदज्ञ हो गए थे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये 3 गुण, सात्विक, राजसिक और तामसिक, वेदों का विषय है। समाज की मर्यादा स्थापना के लिए है अर्जुन। तू इन 3 गुणों से ऊंचा उठ जा, वेदों से परे चला गया। तुलाधार वेद और ग्रंथों से मानो ऊंचे उठ गए। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं किया, उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम धर्म का पालन किया। और हमारी धर्म ग्रंथ ये तो सभी कहते मानते हैं कि प्रेम धर्म वर्णाश्रम धर्म से परे है। अगर प्रेम धर्म जीवन में आ जाए तो वर्णाश्रम धर्म को व्यक्ति तिलांजलि दे सकता है, बट नॉट बिफोर, उससे पहले नहीं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। वर्णाश्रम इत्यादि धर्मों का परित्याग करके पूर्णतः अगर व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाए, उनका प्रेम मार्ग स्वीकार कर ले,
तो भगवान कहते हैं कि धर्मों के त्याग का तुझे पाप नहीं लगेगा, उसकी तो चिंता मत कर। चिंता ये कर कि तू प्रेम मार्ग पर चल तो पा रहा है। भगवत प्रेम का मार्ग साधना मार्ग है, और साधना मार्ग सतर्कता का मार्ग है। साधना और सतर्कता दोनों मानो पर्याय हैं, दोनों नितांत अनिवार्य हैं भगवत प्रेम पथित के जीवन में। तुलाधार इस स्तर के थे। शिलोच्छवृत्ति का उन्होंने आश्रय लिया। खेत में अन्न पक जाने पर, खेत में अन्न पकने पर, कटने पर गिरे हुए दाने बीन कर एकत्रित करना और उनसे काम चला लेना, इसको शिलोच्छवृत्ति कहती हैं। ये ब्राह्मण की वृत्ति वेदों में कही गई है, लेकिन शूद्र तुलाधार ने शिलोच्छवृत्ति का आश्रय ले लिया। भगवान थे ना सिर पर, धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा, माँ शुचा, और फिर चिंता मत कर। पत्नी भी उन्हीं के समान भक्तिमती थी, पर पति की दरिद्रता देखकर कभी कभी उसे दुख होता था। सोचती थी कि किसी श्रमिक का काम करके, कोई मजदूरी करके भी थोड़ा धन उपार्जित हो सकता है, पतिदेव कुछ सुविधा से रह सकते हैं। पर उसने पति इंगित को विदा, माता देवहूति की भांति पति इंगित को विदा, पति का इशारा समझकर कार्य करने वाली पति को मुंह से न कहना पड़े। तो पति इंगित को विदा, उनकी पत्नी, उसने मुंह से कभी कुछ कहा नहीं। जानती थी कि भले ही मैं ऐसा चाहती हूँ, भले ही मैं तो चाहती हूँ कि पतिदेव इतनी अधिक निर्धनता में न रहें, पहनने को कपड़ा तक बहुत कम था, लेकिन मैंने अपने सुख के लिए कुछ नहीं सोचना। मैंने पतिदेव का मनोतोष देखना है। पतिदेव का मन का संतोष इसी बात में है कि बिना धन के रहें, निर्धनता में रहें, तो जैसा वो चाहते हैं मैं भी उसके अनुकूल ही अनुवर्तन करूंगी। तुलाधार के पास एक फटी धोती और चीथड़े जैसा गमछा था। इन दाम मात्र के वस्त्रों से तुलाधार का काम चलता नहीं था, फिर भी चला रहा था। तुलाधार कुछ करते नहीं थे, अन्न उपार्जन के लिए कुछ करते नहीं थे। कुछ करेंगे तो उतना समय भगवान के स्मरण में व्यतीत न हो पाएगा। तो उन्होंने देखा कि तुला के तराजू के दो पलड़े हैं, एक में भगवान का स्मरण है, उनके रूप का ध्यान है, सत्संग है, संकीर्तन है, और दूसरे में संसार की सुख सुविधाएं हैं। उन्होंने सुख सुविधाओं को तुलांजलि दे दी और उनके मूल्य पर भगवान के भजन को अपने जीवन में उच्च स्थान दिया। एक बार भगवान का विधान, तुलाधार नित्य स्नान करने जिस सरोवर पर जाया करते थे, वहाँ उन्होंने दो उत्तम वस्त्र किनारे पर रखे देखे। दृष्टि पड़ी, वस्त्रावलोकन हुआ, कपड़े पड़े दिखे। कोई चीज पा गई तो ले लो, और तो कोई था नहीं उसका स्वामी वहां पर, कोई क्लेमेंट नहीं, कोई मालिक नहीं। एक क्षण को तुलाधार को विचार आया कि कदाचित भगवान ने मेरे लिए कपड़े डाल दिए,
बोले लेकिन भगवान का मुझे कोई स्वस्थ कोई भगवान का मुझे कोई स्पष्ट आदेश तो हुआ नहीं, ये मेरे मन की दुर्बलता है जो अपने लोभ को भगवत इच्छा का नाम देकर अपने को